This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की जो गिरावट आई आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ जो राय शरीफ का अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद से जो गिरावट हुई थी वो उसको आज किसी तरह हमने कवर किया है। और लेकिन कल बहुत बड़ी सेलिंग फॉरेनर्स की थी, आज पता नहीं उनका क्या बिहेवियर रहा। लेकिन कल की जो 271 वाले के लेवल से हम एकदम से गिर के माइनस में चले गए थे, आज उसको हमने रिवर्स करने की कोशिश की और सुबह होते ही मार्केट जो है ऊपर गई 100 पॉइंट के करीब, फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई 70, फिर 274 प्लस पे गई और थोड़ा नीचे आके सेकंड हाफ पे गई। सेकंड हाफ में काफ़ी नीचे आई, लेकिन अब फाइनली माशाल्लाह 167 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई। इस तरह 33,739 का लेवल है 100 इंडेक्स का आज, और KC 30 में 81 का लॉस 81 प्लस है और 19,538 प्लस का लेवल। ऑल शेयर्स में 146 का इजाफा है और 23,242 का लेवल। वॉल्यूम 208 कल से कम है, लेकिन नॉट बैड। एडवांसिंग कंपनी 197 है, डिक्लाइनिंग 122, अनचेंज 22, 341 कंपनीज में काम हुआ है। आज के वॉल्यूम लीडर जापान पावर है विद 22.7 मिलियन शेयर्स, सुई नॉर्दर्न गैस 17.47, दीवान मोटर 17.44, कराची इलेक्ट्रिक 10.5, TRG पाकिस्तान 9.95। टॉप गेनर नेस्ले पाकिस्तान 216, उसके बाद रिफान मेज 206, आइलैंड टेक्सटाइल 36, पैकेजेस लिमिटेड 26, हीनो पार्क मोटर 24, कॉलगेट में 29 का लॉस है, सीरियल में 8, सर्विसेज में 7, सरताज टेक्सटाइल में 6.72, पंजाब ऑयल 5.99। तेल की कीमत हमने देखा है कि बेहतर हो गई है। आज की जो तेल की क्लोजिंग है वो 43.27 की है, लेकिन अमेरिकन मार्केट डाउन थी, एशियन मार्केट पॉजिटिव रही, यूरोप की मार्केट इस वक्त नेगेटिव चल रही है। ये क्या मामलात हैं, इसने बात करने के लिए हमने दावत दी है नुमान ज़हीर साहब को, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं सनराइज़ कैपिटल के। नुमान साहब, काफ़ी उतार चढ़ाव और बड़ी बड़ी इवेंट्स देखे गए पिछले एक हफ़्ते में, तो मैं चाहूँगा क्योंकि आज फ्राइडे है, थोड़े पूरे वीक को आप एनालाइज करके बताएं क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जो ये वीक ओपनिंग थी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट जो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी। जो मेजर रीज़न मार्केट को परफॉर्म करने का था वो ये है कि अर्निंग सीज़न जो है वो फुल फ्लैच उसके अंदर दाखिल हो गया है और काफ़ी अनाउंसमेंट जो हैं इस वीक के अंदर हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर देखने को मिले हैं। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अब जैसे आज HBL का रिज़ल्ट आया, उसने डिविडेंड भी दिया और 6 रुपये 15 पैसे की अर्निंग भी पहले क्वार्टर की थी। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है मार्केट को बुलिश रैली आना था, लेकिन हाउएवर हमने जो देखा कि कुछ आपके जो कल राहिल शरीफ साहब की स्टेटमेंट से जो एक्शंस थे उनकी वजह से जो मार्केट आपकी 200-250 पॉइंट प्लस थी, तो अनसर्टेनिटी लोगों को लगी और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। मेनली जो पूरा वीक के अंदर हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर्स जो थे, चाहे वो बैंक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो या इंडिविजुअल्स हो, उनकी बाइंग नेट और नेट बेसिस पे देखने को मिली है। फॉरेनर्स जो हैं वो नेट सेलिंग साइड पे रहे हैं। और जो वे फॉरवर्ड एक और फैक्टर है जो लोकल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो MSCI का जो रिव्यू है जो आने वाले महीनों में होने वाला है, और उसके बेसिस पे जो है हमारे चांसेस हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट में अभी जो हम फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर है MSCI इंडेक्स के अंदर, तो हम फ्रंटियर मार्केट्स में इमर्जिंग मार्केट में क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसकी वजह से भी जो है एंथुजियाज्म उन स्टॉक्स में जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आपके MSCI इमर्जिंग मार्केट में, उनमें हम देख रहे हैं कि अपसर जा रहा है। जो पास में जो प्राइजेस थी उनसे बेहतर प्राइस, जैसे OGDC है, आपका एंग्रो को हमने देखा और दूसरे स्टॉक्स, तो उस तरह की एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव साइड पे मार्केट को ले जा रही है। हाउएवर जो फॉरेनर्स हैं वो कुछ अरसे से हमें जो लास्ट वीक है वो नेट और नेट बेसिस पे सेलिंग साइड पे नजर आया। अच्छा, कल जो हमने देखा कि एकदम से 271 से मार्केट एकदम से माइनस पे चली गई आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द RB, तो क्या आप समझते हैं उससे गोरे पैनिक कर गए या लोकल ज़्यादा पैनिक कर गए?
और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पनामा लीक का भी एक इशू हमारे यहाँ चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो अगर आप ये जब से ये पनामा का मामला है, क्या उसको लोकल्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी उससे वरीड हैं काफ़ी? जी, कुछ हद तक जो ये आपकी डेवलपमेंट्स हैं दोनों पनामा पेपर्स के बारे में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं और जो उनको फॉलोअप चल रहा है वो, और आपके जो कल कुछ एक्शन हुआ, और जो जब ये कोई नई डेवलपमेंट होती है तो थोड़ी सी अनसर्टनिटी जो है वो इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ जाती है कि जो आपकी इमरजेंसी लाइक या मार्शल लॉ लाइक की रूमर्स जो हैं वो, या उनकी जो बाज़गश जो है वो होने के इम्कानात हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग पैनिक हो जाते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। लेकिन जब वो सूरत हाल सामने आती है और वाज़ा जो क्लाउड्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, तो फिर वापस जो है इन्वेस्टर वापस आने शुरू हो जाते हैं। जो मेजर जो कंसर्न्स आते हैं वो फॉरेनर्स की तरफ से आते हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो सबसे ज़्यादा जो दूर से वो उनको और ज़्यादा लगता होगा ना, उनका हम लोग तो अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान का कंट्री रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। हाँ। तो जब कोई भी फंड मैनेजर्स कोई वैल्यूएशन कर रहा होता है और एक पॉसिबल कंट्री रिस्क नज़र आ रहा होता है, वो इन्हांस हो रहा होता है, तो उसको हर हाल में जो है वो से अपने, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो स्टेप्स नहीं लेता और मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे गिर जाती है, तो उससे जवाब दे हो सकता है कि तो अगर एक पॉसिबिलिटी थी उस पॉसिबिलिटी को आपने क्यों नज़रअंदाज किया। हालांकि जो लोकल्स हैं उन्होंने अपना पैसे लेके कहाँ जाना है, उन्होंने ये चीज़ें देखनी है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी हम लोग तो काफ़ी आदी हो चुके हैं फ्रीक्वेंसी से होते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो हमारा बिजनेस है वो ऑन ट्रैक की नज़र आता है कि आइदर गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ और जो आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं ऑल ऑफ द सेम ही नज़र आती हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में रूल कर रही है। तो एज सच हमें कोई कल के ही वाक़या ले लीजिए कि कल ऐसा उसको शोर मचाया गया कि कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई, 12-11 की बात होती थी, बाद में पता चला कि 2 बड़े ऑफिसर्स हैं, 2-3 छोटे लोग हैं। वो भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है, कार का ड्यूटी पेड गाड़ी का मामला था, उससे कर आर्मी ने अच्छा एक्शन लिया, लेकिन कोई इतना बड़ा करप्शन का इशू नहीं था। अनपेड ड्यूटी पेड कस्टम पेड गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है पूरे बलूचिस्तान में या फाटा के इलाके में। बहरहाल लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, यहाँ भी बाहर वालों को तो ज़्यादा ही लगा होगा, क्योंकि हमारा मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाइप भी दे देता है विदाउट वेरीफाइंग कि 5 है या 12 है। लोगों ने 12 करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े नाम ले लिए। तो जाहिर है फॉरेनर्स तो दूर से बैठे हैं, उनको ज़्यादा खतरा महसूस होता है। भाई साहब, दूसरा जो इशू चल रहा है जो मार्केट को काफ़ी ड्राइव कर रहा है ऊपर नीचे, वो है तेल की कीमत। ओपेक की मीटिंग हुई, फेल हो गई, उसके बाद फिर लोग नीचे आ गई कीमत, फिर बहरीन में कतर का कुवैत में स्ट्राइक हो गया, फिर खबर आई कि इन्वेंट्री इतनी अच्छी नहीं है जितनी समझी जा रही थी, फिर ऊपर चली गई तेल की कीमत, और अब नेक्स्ट मीटिंग की भी बातें हो रही हैं। इसके ऊपर ज़रा आप थोड़ा सा मीडियम टर्म रिव्यू करें कि क्या हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये कोई इकोनॉमिक रीजंस नहीं है ऑयल प्राइसेस के अप एंड डाउन के इन्वेंट्री नीचे हो गई या स्ट्राइक हो गई। मेनली पॉलिटिकल रीजंस हैं, जो कि आपके जो पहले भी डिस्कस हुआ है कि आपके जो एक न्यू ब्लॉक्स बनने की तरफ जा रहा है, जो कि आपके चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, या ये समझ लें कि सऊदी अरेबिया और यूएस के जो आजकल उनमें थोड़ा सा टसल नज़र आ रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ऑयल की फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। हाउएवर जो अब नया अपसर्ज आया है, क्योंकि कुछ खबरें आई हैं यूएस की तरफ से भी और नॉन ओपेक ऑयल कंट्रीज़ की तरफ से भी कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कट डाउन हो ऑयल प्राइसेस का। उसके अलावा उन्होंने ईरान के लिए भी थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू करें, तो थोड़ा सा उन्होंने जो है वो सपोर्ट दी है, जो कि आपके फेवर करती है आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को, या ऑयल प्राइस जो है वो बेहतर हुई हैं। आई थिंक इन द लॉन्गर रन यही आपके जो पॉलिटिकल रीजंस हैं इन लोगों के, वो ड्राइव करेंगे ऑयल की प्राइस को, अदर देन कि आपकी इकोनॉमिक या वो जो फिगर आती है, वो तो 2 दिन का स्ट्राइक से क्या हो जाता है जी, वो एक दिन खबर आती है कि उसकी वजह से बढ़ गई, अगले दिन खबर आती है उसकी वजह से गिर गई। आई डोंट थिंक सो कि आपके $140 से गिर के वो $27 हुई, अब 27 या 44 हुई, तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी में चेंजेस आ रही हैं। मेन रीज़न जो है वो आप तो इसको डिस्काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक आज हमने ट्विटर वगैरह पे एक और ख़बर पढ़ी कि जो ऑयल रिग्स और जो स्केल जिस तेज़ी से अमेरिका में तेल की प्रोडक्शन कमी हुई है, नंबर ऑफ़ रिग्स कम हुए हैं, वो वेरी फास्ट हुए हैं और अनप्रेसिडेंटेड है।
25 ईयर्स की हिस्ट्री में। कुछ दिनों में काफ़ी रिस्क कम हो गई है। तो ये आप समझते हैं कि एक फंडामेंटल इशू हो सकता है कि अगर अमेरिका में या और भी जहाँ भी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है उनमें अगर तेज़ी से कमी आ जाए प्रोडक्शन में, तो दैट माइट गिव सपोर्ट टू द ऑयल प्राइस? देखें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाना चाहिए ऑयल प्राइसेस में। तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और हम इतना इन डेप्थ में हम इनके ऊपर अपना वो दे नहीं सकते हैं कि हम तो ये देख रहे होते हैं कि अभी जो पिछले दिनों $4 भी एक दिन में अचानक बढ़ गया, जो कि तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है मेनली 46-44 वाला पे चल रहा था WTI। और तो जो 10% अभी जिस हिसाब से ऑयल प्राइसेस हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान या एनालिस्ट भी कि हम कमेंट करें। ये हाई इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके जो ब्लॉक ये सऊदी अरेबिया है या US है या रशिया है या ऑल ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान क्या मामला तय पा रहे हैं और वो किस तरह इसको लेके चल रहे हैं, वो मेन ड्राइविंग फैक्टर्स होंगे। तो मेरे ख्याल में इन द लॉन्गर रन ऑयल प्राइसेस जो है वो इस बैंड में जो है वो अराउंड $30 to $50 के बैंड में, $30 to $50 के $50 के बैंड में जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नेचुरल डेवलपमेंट कोई सामने नहीं आती है। जो पाकिस्तान को फेवर करती है वो ऑयल प्राइसेस अगर डाउन साइड पे रहती हैं, हमारे लिए बेहतर है कि नीचे रहती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। हमने जो एनर्जी के अंदर अपने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों आपके सिंध और एंग्रो का कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की जो है वो आपके फाइनेंशियल क्लोज भी हुआ है। हमें फ्यूचर में हमने जो अपना एनर्जी मिक्स के अंदर LNG भी जो है मंगवा ली और दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग ऑन बेटर ट्रैक। और चाइना के साथ जो हमारी डेवलपमेंट हो रही हैं, उसके बाद हमारी एनर्जी की जो नीड्स हैं वो आपकी लोअर साइड पे ही होती हुई जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जितनी नीचे रहेगी हमारे लिए फ़ायदा, दैट विल गिव बूस्ट ओवर, क्योंकि हम नेट ऑन नेट बेसिस पे जो है इम्पोर्टर ही हैं। अगर मोर देन 75% ऑफ हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो वो इम्पोर्ट के थ्रू ही वो होती है। तो लोअर साइड पर, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती हैं तो हमारा जो ट्रेड अकाउंट है वो भी नेगेटिव में ज़्यादा हो जाता है। अभी फ़िलहाल वो फेवरेबली हमें कम आ रहा है और हमें करंट अकाउंट जो है वो अभी कुछ हद तक जो ब्लैक हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइसेस सर्च करती हैं तो वो हमें फिर रेड में वापस जाता हुआ नज़र आएगा। वहाँ सर एक बड़ी प्लेजेंट डेवलपमेंट हुई है, पहले पंजाब में हुई, अब सिंध में भी होने जा रही है। वो ये है कि आपको पता होगा कि पंजाब में तो तकरीबन 2-2.5 साल से CNG स्टेशंस बंद पड़े हुए थे। अब उसको रिवाइव किया गया है और वहाँ पे उन्होंने जो कतर से जो गैस आ रहा है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, यानी LNG को कन्वर्ट करके जो गैस बन रहा है। और उसके ऊपर क्योंकि गल्फ ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स नहीं है, जो कि काफ़ी हेवी होता है, और GST भी बहुत कम है, तो वहाँ पे कीमतें जो हैं पर KG 41.9 की हो गई हैं और सिंध में अभी तक 67.5 है। ये सवाल हम लोग उठाते रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, हर जगह, बिलावल वगैरह से भी। आज खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि द सेम फार्मूला विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पंजाब कैन बी यूज फॉर सिंध, जिसकी वजह से 25 रुपये की CNG की कीमत में कमी हो सकती है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? ये आपके मेनली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि आज वो जो हमारे शो में भी अक्सर आते हैं, खान साहब, मलिक साहब, वो तो बड़े खुशी उन्होंने ऐलान किया कि उनके प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो आपके OMC के आप मोटर स्प्रेड जो अभी गेन कर रही थी और फिर आगे आपके जो ये LNG के आने की वजह से, जो इम्पोर्ट होने की वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जो PSO है उसको बेनिफिशियल हो सकता है कि वो आपकी जो एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट वो तो उसमें भी इन्वॉल्व है ना, या जैसे सुई गैस, दोनों सुई गैस को फ़ायदा हो रहा है। SNGP और SSGC को तो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि SSGP पे एक और खबर आई कि नॉर्थ वालों को ये जो गैस पाइपलाइन, ये LNG पाइपलाइन बिक रही है, उसके मेंटेनेंस में और सब चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। उस पर 42 बिलियन की उनको इवेंचुअली कमाई होगी इस नए पाइपलाइन को मैनेज करने में। इसमें ये है कि जो आपके LNG के जो पाइपलाइंस जो बिछ रही हैं वो उनको अपने एसेट्स में शामिल कर लेंगे, जो जिनके ऊपर जिस फार्मूले के तहत इनकी अर्निंग डिटरमाइंड होती है। जो गैस कंपनीज़ हैं इनका जो फिक्स्ड फार्मूला है 17.5% रिटर्न ऑन देयर जो कैपिटल एसेट्स होते हैं जिनके थ्रू ये निकाल रहे होते हैं। तो LNG जो थी वो क्योंकि गैस बिजनेस नहीं था, वो LNG न्यू बिजनेस था, उसको भी अलाउ कर दिया गया है कि वो पार्ट ऑफ देयर एसेट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर 17.5% का जो है रिटर्न
और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का जो है वो आएगा। तो उसकी वजह से उनके जो एसेट्स बढ़ेंगे तो फिर उसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो उस वजह से जो है वो फेवरेबल है। ये जो फार्मूला आया कि पाकिस्तानी गैस 67.5 का, अगर हम सिंध की बात करें अभी जो चल रहा है, बिकॉज उस पर GICD भी लगा हुआ है, इस पर 21% GST भी लगा हुआ है, और जो कतरी गैस वही गाड़ी में हम डालेंगे और उन्होंने कहा क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, पंजाब पे तो ऑलरेडी टेस्टेड हो गया, तो वो इतना सस्ता होगा। ये एक पॉइंट आउट करता है एक बड़े अजीब सिचुएशन को कि हमारे डोमेस्टिक चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, शॉर्ट टर्म इम्पोर्टेड सस्ती हैं हर चीज़ें। नहीं, हाउएवर ये जो आपके जो गैस प्राइजेस हैं वो लिंक्ड होती हैं इंटरनेशनल प्राइजेस से, और वो हाउएवर वो जो 6 महीने के लैप्स के साथ जो है उनकी प्राइसिंग होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो डिफरेंस है वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, और आपके जो एक बल्कि हायर साइड पे अप कंट्री पे जो होंगी, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर होगी एज़ कम्पेयर टू सिंध, क्योंकि सिंध चाहे वो LNG लोकल हो चाहे वो आपकी इम्पोर्टेड हो, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे है ना, जी, अगर पोर्ट पे भी आएगी तो कराची पोर्ट पर आएगी, और अभी जो ज़्यादातर बदीन वगैरह में ही गैस निकल रहा है, तो जो लेकिन अभी दोनों के रेट एक ही बताया गया है, which is good for the timing, लेकिन eventually it has to have a difference जो मार्जिनल डिफरेंस होगा, जो लोग यहाँ पे सिंध में सस्ती होगी और नॉर्थ में जो है वो महंगी होगी, और इसी तरह का कोई फार्मूला जो है वो आपका ऑयल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी है कि वहाँ पे थोड़ी सी 2-4 रुपए का फर्क होता है, लेकिन पाकिस्तान में मेंटेन किया जाता था एक लेवल का, which was very wrong actually। पास्ट में था जब आपके वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसका डिफरेंशियल देते थे, जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन, अब तो मेरे ख्याल में जो आप कंट्री की प्राइस अलग डिटरमाइंड होती हैं, और साउथ की जो है, साउथ और नॉर्थ के हिसाब से ऑयल की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं। आपकी बात से मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपने कहा कि ये जो पाइपलाइन बिछ रही है, आज ही खबर आई है कि एक तो 1.5 बिलियन के चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो गवादर से ला के नवाबशाह तक एक पाइपलाइन को लाएगा, अब वो जो कराची से लाहौर पाइपलाइन में को मिल जाएगा वहाँ के 2 बिलियन की रशिया वाले लगा रहे हैं जो कराची से लाहौर जा रहे हैं, तो ये 2 बिलियन और 1.5 बिलियन चाइनीज़ कंपनीज लगाएंगी, तो उसके बाद ये उठा के अपना पाइपलाइन आपका कहना है कि ये गैस कंपनीज को दे देंगी। देखिए, जो SSGC और SNGP का जो मामला है वो ये है कि SSGC और SNGP जो है क्रिसेंट स्टील को इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। 2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुई सॉदर्न गैस ने दिया है यही पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स का, और 6.5 बिलियन का सुई नॉर्दर्न ने दिया। जो क्रिसेंट स्टील में पास्ट के अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई है और जो उसके आप रिजल्ट्स अगर आप देखें, क्रिसेंट स्टील पास्ट ईयर्स में इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन जब ये LNG की बिज़नेस के लिए जो इनको ज़रूरत पड़ी है सुई सॉदर्न गैस एंड सुई नॉर्दर्न गैस, तो ये जो आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं इनके ये एसेट्स हैं जो सुई नॉर्दर्न और सुई सॉदर्न। अच्छा, ये पाइपलाइन वो ओन कर लेंगे बाद जी, जो पैसा सुई सॉदर्न गैस कंपनी लगाएगी अपना, अच्छा, और जो पैसा सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लगाएंगे वो इनके एसेट्स होंगे, और अगर कोई एक एसेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो उनका ताल्लुक इनके एसेट्स से नहीं, या वो जो रशिया लगा रहा है या चाइना लगा रहा है उसका अलग उसको बिजनेस शेयर देंगे, वो शायद वो गवर्नमेंट लेवल्स पर है ना। अच्छा। वो उनकी वो कॉस्ट जो है गवर्नमेंट बेयर करें। जो आपकी जो कंपनी जो एंटिटी है वो SSGC है और एक एंटिटी SNGP, उनके जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो अपने उनके अकाउंट बुक पे आ जाएंगे। और वो जो आप गवर्नमेंट के लेवल्स पे जाए, वो जो आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन के भी पहले आ चुके हैं, पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की, तो उसके तो डिफरेंट वो गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है GICD वगैरह के जरिए पे होगा गैस, जी वो जो गैस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है उससे पे ऑफ होगा। जी हाँ, वो जो $250 मिलियन की एक कॉस्ट एनुलाइज्ड पिछले दिनों आया भी था, फार्मूला भी आया था वो सारा कि पाकिस्तान कितना बेयर करेगा, अफगानिस्तान कितना करेगा और इंडिया कितना करेगा। इसी तरह ईरान से आया तो वो भी इसी तरह से डिटरमाइन होगा। जी जी। नुमान साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नुमान ज़हीर साहब एक वेटरन इम्पोर्टेंट एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और उनका ये ख्याल है कि ये जो हमारे लोकल इश्यूज़ थे उसकी वजह से मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब रही है। पनामा लीक का भी इम्पैक्ट है। कल जो राहिल शरीफ साहब का आया, हालांकि पॉजिटिव बात थी लेकिन उसको बड़ी नेगेटिवली लिया गया, लेकिन आज उसको कंपनसेट कर दिया है मार्केट ने ऑलमोस्ट विद इंक्रीज ऑफ 167। गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स लुक गुड।
तेल के बारे में उनका ख्याल है कि ये ज़्यादातर सियासी मामलात हैं जो ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया के बीच में हो रहा है। और इनकी एक प्रेडिक्शन ये है कि तेल जो है आपके 30 से लेकर $50 के दरमियान ही रहेगा, न इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है ना नीचे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो सिचुएशन है, बीटिंग हो ना हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने 1-2 रिज़ल्ट बताए जो कि अच्छे हैं, और मैं अभी ब्रेक पे 3 रिज़ल्ट इनसे डिस्कस कर रहा था। ICI पाकिस्तान का रिज़ल्ट आया जनाब, जिसमें अर्निंग आई है 21.97, 9 महीने का रिज़ल्ट है ये, और ये इससे पहले पीरियड में, इसी किस्म के पीरियड में 16 था, तो बहुत बड़ा इजाफा है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि एबॉट लेबोरेटरी का रिज़ल्ट आया है जहां 28% का इजाफा है, और EPS हो गया 7.4%। ये सिर्फ एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर 2016 का है, तो यहाँ भी एक अच्छा इजाफा हम देख रहे हैं। पैकेजेस लिमिटेड उसका जो रिज़ल्ट आया है फर्स्ट क्वार्टर 16, उसकी अर्निंग आई है जनाब 20.1 कंपेयर टू 8.6 इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो बहुत बड़े बड़े जंप्स हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि इकॉनमी इज़ डूइंग फाइन। ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह अपनी जगह पे हैं, और इसी पे इनसे कंटिन्यू करूँगा। नवान साहब, ये 3 रिज़ल्ट मैंने बताए। एक FFBL का भी रिज़ल्ट आया जो कि अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डेप प्राइसेस, और FFBL में और भी बातें हो रही हैं कि फूड की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एक चेंज है वहाँ पे। ओवरऑल रिज़ल्ट्स को आप कैसा देखते हैं, और आज क्या क्या रिज़ल्ट आपके पास हैं वो भी बताइए। मेनली ओवरऑल रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस क्वार्टर के, खासकर सीमेंट इंडस्ट्री के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अभी आज जो रिजल्ट्स आए उसमें HBL का रिजल्ट था, अभी बैंक लिमिटेड का, अच्छा, जो जिसने ₹3.5 का कैश डिविडेंड दिया फर्स्ट क्वार्टर में, और ₹6.15 की उसकी अर्निंग भी आई है। ऑल्दो जो पास में थोड़ा सा जो बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, तो ये समझा जा रहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो लोअर साइड पर होंगे, लेकिन जो हमने ये रिज़ल्ट देखा आपका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके अलावा बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए हैं रिफाइनरीज़ के पिछले दिनों। अटक रिफाइनरी का, नेशनल रिफाइनरी ने 9 महीने में ₹65 की, मोर देन ₹65 की अर्निंग रिपोर्ट की है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आज से कुछ अर्से पहले ₹220-25 का स्टॉक चल रहा था वो ₹300 से ऊपर हो गया। इसी तरह अटक रिफाइनरी भी जो है वो हाई लेवल्स पे ट्रेड होने लगा। बाइको में भी जो 15-16 का आइटम था वो ₹21 का क्रॉस कर गया। तो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इंडस मोटर का भी आज रिजल्ट आया था, उसने 200% कैश डिविडेंड दिया है, ₹20। तो 200% कैश डिविडेंड दिया, और अर्निंग भी उसके 9 मंथ्स के ₹112 प्लस आई है। तो अर्निंग्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, और आने वाले वक्तों में भी अच्छी आती हुई नज़र आ रही हैं। हाउएवर जो नेक्स्ट वीक हम जब मार्केट में आएंगे तो रोल ओवर वीक भी होगा। हाँ, एंड ऑफ द मंथ जी, अप्रैल का फ्यूचर जो है वो एंड हो रहा होगा, और मई का न्यू फ्यूचर जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो जब रोल ओवर वीक होता है तो मार्केट थोड़ी सी जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह की एक्टिविटी जो है वो लोग आगे फ्यूचर में, एक फ्यूचर से दूसरे फ्यूचर में किस तरह जा रहे हैं। ऑल्दो वी होप कि क्योंकि उसके जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ के अनाउंसमेंट्स भी ड्यू हैं, और उन अनाउंसमेंट्स में अच्छे अनाउंसमेंट भी होंगे। तो होप तो यही है कि और कोई नेगेटिव इवेंट नहीं होता है, तो मार्केट जो है बहुत अच्छी प्ले करेगी। फिर आगे चल के जैसे मैंने पहले भी बताया, MSCI के जो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। फिर IMF का रिव्यू भी है, जिसके अंदर उन्होंने हमें जो कंडीशनलिटीज़ में PIA का भी तो वो हमने अचीव कर लिया है, PIA का भी पार्लियामेंट ने जो है बहुत ने पास कर दिया है। फिर तो PIA की प्राइवेटाइजेशन की भी जो ऑन द होल जो इकॉनमी फ्रंट पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज़ ऑन राइट ट्रैक। हमारे रिमिटेंसेस देखें, हमारे फॉरेक्स रिजर्व देखें, हमारा रुपी देखें, हमारा इन्फ्लेशन देखें, कम हो गया है जी, हमारा रुपी स्टेबल है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है $20 अरब से ऊपर हैं। तो ऑल एंड ऑल जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो डिस्काउंट रेट हमारा जो है वो लो लेवल्स पर आपके है। तो विद दैट आई थिंक कि जो आपके अब जो MSCI इमर्जिंग मार्केट में दाखिल होने के वो आपके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो भी हम मीट कर, वॉल्यूम मीट कर रहे हैं। जी, हम लोग मीट कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जब हमारा हम हायर एक कैटेगरी से ऊपर आएंगे, पास में जो हमारी जो रेटिंग्स वगैरह थी वो भी बहुत आपकी जो है अपसाइड पे की गई हैं, और आने वाले वक्तों में भी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो रेटिंग्स हैं, जो मूडीज़ है, स्टैंडर्ड पुअर है और दूसरी, वो भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो एक फैक्टर रह जाता है जो आपको डिस्टर्ब करता है या मार्केट को डिस्टर्ब करता है, वो है आपका पॉलिटिकल रिस्क।
जो पॉलिटिकल रिस्क और आपके जो पहले पास्ट के अंदर जो हमारे जो सुसाइड अटैक्स थे या आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो भी एक रिस्क था, लेकिन जो हमारे जो ऑपरेशंस हुए हैं ज़रबेहब्स और डिफरेंट, उसके बाद उन पर तो कंट्रोल कर लिया गया। आप कोई इस तरह के इवेंट्स ना कराची में ना अक्रॉस द कंट्री जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है, और काफ़ी अरसे बाद कोई एक इवेंट हो जाता है कि जो हमें अलर्ट रखने के लिए हाँ, जो है जाके रहो जाके रहने के लिए। तो आई थिंक वे फॉरवर्ड जब ये आप और जो हमारी जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर जो सीपेक का जो एक एलिमेंट हमें लॉन्गर टर्म में नज़र आ रहा है, गवादर पोर्ट के बारे में भी चाइनीज़ ने कह दिया है कि 2017 में ऑपरेशनल हो जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी मंथ जो है हम एक इकनॉमिक पाथ के ऊपर जो है हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आई थिंक कि हम अभी उतने बेहतर नहीं हैं जितने कि हमें होना चाहिए। अभी मैच्योरिटी नहीं है, या आपके जो जब हमें एक नज़र आ रहा होता है कि स्टेबिलिटी है, तो अचानक कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है या एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि जो इस इन्वेस्टर्स को डिस्टर्ब कर देता है। अदरवाइज इकोनॉमिक साइड पे मामला सही है, आपका कहना है कि कभी कभी जैसे धरने की खबर आ गई जी, इस तरह की बात तो नज़र आ रहा होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, ये जो आपकी जो गवर्नमेंट है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी, पनामा लीग आ जाता है। तो फिर एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, होता है कि आपकी अपोजिशन और वो उन्होंने हाथ मिला ली और स्मूथ पाथ में जो है वो जा रही है, तो ये पनामा लीग्स आ जाता है। तो अभी पनामा पेपर्स हैं, तो हो सकता है कि कोई और पेपर आ जाए। अभी तो ऐसे 18 सेंटर और बाकी है जी। तो अभी सेटलमेंट होती है, आपका डिफ्यूज होता है सारा। स्विस पेपर आ जाएगा और लग्जमबर्ग पेपर आ जाएगा ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो ये उसमें ऐसे ऐसे नाम होंगे कि एवरीबडी इज हु विल बी देयर। और मज़ेदार बात यह है कि होता कुछ भी नहीं है। जब से पैदा हुए हैं, जब से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनते आए, नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजरता है फिर गुजर ही जाता है वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। और आपकी बातों से तो मैं यही इन्वेस्टर को एडवाइस करूँगा कि देखिए नुमान साहब इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने बहुत समझ बूझ वाले आदमी, वो आपको ये बताने की कोशिश करें कि आपकी जो कंपनियाँ हैं जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सब ठीक ठाक कर रही हैं, सब अच्छा कमा रहे हैं, चाहे ISI हो, चाहे बोट हो, चाहे FFBL को भी मैं तो आज भी कहता हूँ FFBL खरीदो, इसलिए कि FFBL इज़ गोइंग थ्रू ए चेंज, और वो जब फूड पे जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो जाएगा। और बाकी जितने रिजल्ट्स आपने अभी बताया, अपने हबीब बैंक 6 रुपये का कमा रहा है और दे भी रहा है 20 रुपये आपको, तो ये सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवेंट्स इस तरह के तो आते रहेंगे। हु न्यू अबाउट पनामा लीग कि आ जाएगा, आ गया, आएगा जाएगा। और बीच में एक दिन तो मैं भी ज़रा घबरा गया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अम्मी का हाथ चूम के जा रहे थे और लोग कह रहे थे कि वापस ही नहीं आएंगे। अल्लाह का शुक्र है वापस भी आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। तो हम लोग कभी कभी बिला वजह डर जाते हैं। एज इन्वेस्टर आप लोगों का एडवाइस ये है कि आप अपनी कंपनी और उसके रिजल्ट्स पर नज़र रखें। ऐसा लगता है कि कंपनियाँ सब अच्छा कर रही हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ बिक रही है। और जैसे नुमान साहब ने कहा, कहाँ वो दौर था कि हम बेबसी महसूस करते थे बहुत सारे टेररिस्टों के ख़िलाफ़, आज वो बात नहीं है, आज पहले से बहुत बेहतर है। याद दिलाने के लिए कहा धमाके शुमाके कर देते हैं, विच इज़ नथिंग, दैट शुड नॉट डिटर अस फ्रॉम आवर पाथ टूवर्ड्स इकनॉमिक ग्रोथ। सीपेक का बार बार जिक्र करते हैं, पिछले शोज़ में भी कह रहे थे, और अब तो बिल्कुल अभी हम 16 में बैठे हैं, 17 की बात करें। 17 में अगर ऑपरेशन हो जाता है गवादर पोर्ट, और जैसे आज एक ताजिकिस्तान वालों का बयान आया कि उनके लिए तो गवादर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो बिकॉज दे आर जस्ट एट द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री नेक्स्ट टू चाइना। तो उनके लिए तो दे डोंट हैव टू पास थ्रू अफगानिस्तान, दे कैन डायरेक्टली कम डाउन। तो अगर ये सब चीज़ें शुरू होती हैं तो इट शुड बी गुड। नुमान साहब, आपकी बातों सुन के मुझे भी बड़ी तशफ़ी हो जाती है, मैं भी अंदर की घबराहट काफ़ी दूर हो जाती है, और लोगों को भी होती होगी। अब वक्त ज़्यादा नहीं रहा हमारे पास, 5-6 मिनट हैं, तो आप ज़रा सा तफसीलन सेक्टर वाइज कुछ एडवाइस कर दें लोगों को, जिस तरह से वो इन्वेस्ट करें, और ये भी कि भाई करके आप आराम से बैठे रहें, पैनिक ना करें। आई थिंक मार्केट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अट्रैक्टिव है एज ऑफ टुडे भी। इसकी जो सबसे बड़ा सिग्नल हमें मिल रहा है कि MSCI में हम जो हैं वो जो फ्रंटियर में थे, और जो अगर हम देखें 2008 के ऊपर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको पता है कि हो जाएगा जी, जो आपके रिव्यू आपके पास से लग रहा है कि हो ही गया। हाउएवर उसके अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 2017 में होगी, जिस तरह सीपेक की है, लेकिन रिव्यू जो है वो अभी हो जाएगा। अभी क्या मई जून में है? जी हाँ, आपके मई जून में रिव्यू है, IMF का रिव्यू है, फिर इनका रिव्यू है। तो आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान ऐलान होते ही कि पास हो गए तो हालात अच्छे हो जाएंगे।
देखिए एक चीज़ होती है कि आप जब MSCI इंडेक्स के अंदर वो जो 9 कंपनीज आएंगी उनके अंदर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फंड है जिसका साइज़ काफ़ी हैवी है, उसकी जो वहाँ पे अगर फॉरेनर्स की रडार में आएगा और वो उसमें बाइंग करेंगे तो उसकी जो है वो फ्लोट जो है वो जो डिमांड है 9 कंपनी में हम एक्टिविटी बढ़ते हुए देखेंगे। जस्ट लाइक OGDC जो अभी आज कुछ अर्से पहले 100 से नीचे चला गया था, आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा था कि उसकी ब्रेकअप वैल्यू से वो नीचे चला गया है और वो 103 रुपये की उसकी ब्रेकअप वैल्यू थी और 98 पे मिल रहा था। वो आपने उसमें देखा 20% से ज़्यादा एनहांसमेंट आ गया, 120 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसी तरह PPL है तो इसी पॉल जो है 220-25 पे चला गया था, 98 पे चला गया था या तो वो भी उसकी भी आपकी ब्रेकअप वैल्यू जो 100 से ज़्यादा है और वो अब जो है वो 134 पे चल रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि उस रडार में आते हैं और वो स्टॉक्स हैं जो कि लोगों ने अंडर वैल्यूड कर दिए थे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड है जो अब 300 प्लस हो गया, वो 220 पे मिल रहा था। तो कुछ जो चीज़ें हाईलाइट किए करते रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से उसके अंदर प्राइसिंग हुई है और लोगों ने उनको लेना शुरू करा। अभी बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो बहुत नीचे के लेवल्स पर हैं। अभी 174-75 पे जो है HBL का स्टॉक है जो कि ये भी आपका वन ऑफ द लाइकलीहुड है कि ये भी आपके MSCI का क्वार्टर में 6 रुपये का आमदनी है, 24 रुपये की सालाना। अगर आप उसको तो 240 का होना चाहिए। उसके अलावा डिविडेंड उसने 3.5 रुपये का दिया है तो उसके डिविडेंड यील्ड भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो आपके बैंक से 3% का आपको रिटर्न मिल रहा है या आपके डिस्काउंट रेट 6% है तो उससे हायर साइड। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। आई होप के पीपल हैव लर्न फ्रॉम दैट एंड नुमान साहब के मशवरे पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इस वक्त इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।